Hey everyone, welcome to my channel. This is अनन्या और आप सभी का स्वागत है शिवानी और नैना के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने ये देखा था कि जो शिवानी होती है नैना के चंगुल में फंस जाती है और नैना उसको रेस्क्यू करने आ जाती है। देखते हैं नैना रेस्क्यू कर पाती है या वो तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो शिवानी को ना निधि एकदम दबोच रही होती है कि अब तो तुम्हारी बीवी भी यहाँ पे नहीं पहुँच सकती, बचाओ कोई, शिवानी को बचाओ। हाँ, तो शिवानी बोलती है कि निधि तुम जो भी कर रही हो ना बहुत गलत कर रही हो और मुझे बचाने के लिए ना किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के ना वो दूर जाने की कोशिश करती है। तो शिवानी का हाथ ना निधि एकदम बहुत ज़ोर से पकड़ के उसको एकदम से उस चेयर में पटक देती है। शिवानी को बहुत ज़ोर से हर्ट होता है। बोलती निधि क्या कर रही हो तुम? हाँ, तो निधि बोलती है कि बहुत प्यार से मैंने तुमको समझाया कि मेरी हो जाओ, लेकिन तुमको मेरी कहाँ होना है। हाँ, क्या उसमें है ज़्यादा? हाँ, उस नैना में मुझसे अच्छी दिखती है, उससे लाख गुना अच्छी मैं दिखती हूँ, उससे लाख गुना अच्छा मेरे कंपनी का टर्नओवर है। फिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जो तुम मुझे प्यार नहीं कर सकती? उसका तो बिहेवियर भी तुम्हारे साथ गंदा है, वो तो बस तुमको यूज़ करने के लिए तुमसे शादी की थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ शिवानी, तुम मेरी हो जाओ। तो शिवानी बोलती है अच्छा प्यार करती हो तभी ना मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही हो। मेरी बोलती है कि ज़बरदस्ती कर रही हो क्योंकि प्यार करती हूँ और मैं तुमको पाना चाहती हूँ। तो निधि बोलती है कि शिवानी बोलती है अच्छा शरीर का पा जाना होता है। हाँ, तो निधि बोलती है कि हाँ, मैं ऐसे अगर तुम्हारे साथ हो जाऊंगी तो उस नैना तुमको अभी कभी नहीं अपनाएगी, तो फिर तुम हमेशा के लिए मेरी ही हो जाओगी। और जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुमको पाने में क्या गलत है? हाँ, तुम मेरी हो और तुमको छूने में मुझे मेरी कोई गलती नहीं लगती, समझी? ऐसे बोल के ना उसके फेस को ऐसे खींच के ना उसको अपनी तरफ कर रही होती है। दूसरी तरफ नैना का दिमाग एकदम हट चुका होता है कि वो शिवानी कहीं पे भी नहीं मिल रही होती। वो गमला वमला उठा के ना वो खिड़की विड़की एकदम तोड़ने लगती है और किस्मत से ना एक खिड़की एकदम से टूट जाती है और नैना उसके अंदर से ना अंदर कूदती है। बट वो अंदर कूदते टाइम में ना उसकी जो हाथ है ना जो एल्बो के नीचे का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला कट लग जाता है। नैना को पेन होता है बट उसको उस पेन का पता भी नहीं चलता उतना। वो एकदम से भागते हुए ना ऑफिस के हर कोने में जाने लगती है और शिवानी शिवानी चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ निधि ना एकदम से बहुत ज़्यादा शिवानी का हाथ पकड़ के ना उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। बट हमारी शिवानी वो तो ठहरी छपरी गैंग की बॉस, वो भी कहाँ एकदम से अच्छे से रहने वाली होती है। जैसे ही निधि उसके साथ ज़बरदस्ती करती है ना वो एकदम से घुटने पे ना निधि की एकदम उस वाले एरिया में मारती है, बहुत ज़ोर से मारती है। निधि एकदम से साइड हो जाती है, बोलती बेवकूफ़ लड़की क्या कर रही हो यहाँ? तो शिवानी बोलती है कि तुमको क्या लगा तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे और मैं तुमको करने दूंगी? हाँ, तो निधि बोलती है मुझसे तुम बच नहीं पाओगे शिवानी। तो शिवानी बोलती है मुझसे बच के दिखाओ तुम। हाँ, तुमको क्या लगता है तुम मेरा रेप करोगी? तो निधि बोलती है कि हाँ। तो शिवानी बोलती है कह के दिखाओ, ऐसे बोल के ना उसको एकदम से धक्का देती है और एकदम से ना दीवार के सामने एकदम पीट देती है, एकदम लेके उसका सर पीट देती है। और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ना, तो उसको एकदम वो कर देती है। तो बोलती है कि तुम सोच कैसे सकती हो कि मुझे छू सकती हो? तुम मेरा हाथ छूने के लायक नहीं हो। तो निधि ने उसको एकदम से स्माइल करते हुए बोलती कि तुमको क्या लगता है मैंने तुमको छुआ नहीं? हाँ, पूछ लो अपनी बीवी से। उस दिन जो रात को तुम्हारी बॉडी भी पूरी तरह फाइट थी, वो किसके थे? नैना के थे या मेरे थे? पूछ लेना अपनी बीवी को। तो बेबी डॉल, छुआ तो तुमको मैंने पहले भी है, पर अब मैं तुमको तुम्हारे होश में छूना चाहती हूँ। तो मेरे साथ ना ये नाटक करना बंद करो और उस दिन जैसे मेरे बाहों में आ गई थी ना, चुपचाप से आ जाओ, ऐसे बोल के ना उसको हंसते हुए देखती है। तो शिवानी को पता चलता है कि नैना की तो कोई गलती ही नहीं थी और उसको वो बिना वजह उतने दिन से उसके साथ। और ये चीज़ उसको याद आते ही एकदम से वो हो देखती है ना ताव देखती है निधि के मुंह पे ना एकदम जोर का पंच मारती है। बोलती हाउ डर यू, तुम मेरे साथ ऐसे कर कैसे सकती हो? तुम मेरे बिना परमिशन के बगैर तुम मेरे साथ एकदम बहुत जोर से उसका गुस्सा आता है और उसको ना एकदम मुक्का मुक्का करके मारने लगती है और उसने ना निधि एकदम से बेहोश बेहोश होने लगती है। तो जैसे ही उसकी आवाज़ आती है ना शिवानी को कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम जोर जोर से आवाज़ आ रही होती तो नैना के कानों में ही आवाज़ पड़ती, वो भागते हुए निधि के कैबिन में जाती है बट उसको कहीं पे भी कोई भी नहीं दिखता। तो उसको याद आता है कि उसके कैबिन में तो सीक्रेट रूम है ना।
तो एकदम से भागते हुए वो रूम ढूँढती है और अंदर जाती है तो देखती है कि शिवानी निधि को एकदम पीटी जा रही है। और शिवानी के पूरे फेस में ब्लड ब्लड होके शिवानी निधि निधि के पूरे फेस में ब्लड ब्लड होके एकदम वो बेहोशी कगार पे खड़ी है। नैना एकदम से भाग के जाती है, शिवानी को खींचती है और अपनी तरफ करती है। तो शिवानी बोलती है, नैना छोड़ो मुझे, तुमको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की। तो नैना बोलती कि चलो शिवानी, हम केस करेंगे ना, इसको इसको पुलिस इसका सजा देगी ना। तो नैना को शिवानी बोलती है, नहीं, इसने मेरे साथ कितनी गंदी हरकतें की, तुमने तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तुम क्यों ये इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले रही थी। हाँ, इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान जान से मार दूंगी, चाहे 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 मुझे जेल क्यों ना हो जाए। नैना बोलती है, बच्चा बच्चा काम डाउन काम डाउन, तुमने तुमने मारा ना इसको इतना, इसको इसको उसके जुर्म की सजा मिल गई, तुम मत सोचो इतना, कुछ कुछ नहीं होगा। मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। तो शिवानी एकदम से ना सुन ही नहीं रही होती है, वो उसको ना बार बार मार रही होती है, बार बार मार रही होती है। और नैना उसको खींचते हुए आपस से लेकर आ रही होती है और निधि एकदम बेशर्म जैसे हंस रही होती है। वो बोलती है, अब क्या करोगे। हाँ, तुमको तुम्हारी बीवी के अलावा किसने छुआ है, अब इस बॉडी का क्या करोगे तुम। हाँ, तो नैना को ना बहुत गुस्सा आता है, बोलती है, निधि शट अप योर माउथ, मैंने बोला था शिवानी के सामने की बात नहीं आनी चाहिए कि उसको किसने छुआ है। तो निधि बोलती है, अच्छा नहीं आनी चाहिए, पतिव्रता लड़की भाई, हाँ, तुम्हारी बंदी को मैंने छुआ, ये बात जानते हुए भी तुम उसको सेम प्यार करती हो। हाउ इज दैट पॉसिबल यार, मेरी बीवी होती तो मैं कब को इसको डाइवोर्स दे चुकी होती। तो नैना ना एकदम से जाके उसको फिर से थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मेरी बीवी के बारे में एक वर्ड तुम्हारे मुंह से निकला ना, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मेरा घमंड है वो। और उसको किसी ने छुआ है क्या नहीं छुआ, इसने उसने किसी के साथ कुछ भी रिश्ता बनाया, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझसे प्यार करती है और मुझे इस चीज़ का पता है और मुझे उसके प्यार से फ़र्क पड़ता है, उसके जिस्म से नहीं। समझी तुम, और तुम जैसे लोग ना ये चीज़ कभी समझ भी नहीं सकती। तो मुझे तुम्हारे मुंह बिल्कुल नहीं लगना, ऐसे बोल के ना वो शिवानी का हाथ पकड़ती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पुलिस को फ़ोन लगा के। तो शिवानी बोलती है, छोड़ो, मैं उसको ना जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी उसको। तो नैना बोलती है, पागल हो गई हो क्या, पागल हो गई हो, जेल हो जाएगी उसके बाद क्या। तो शिवानी बोलती है, हो जाने दो, जेल क्या हो जाता है, हो जाने दो। तो नैना बोलती है, और उसके बाद मेरा क्या होगा। हाँ, तुम चली जाओगी, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। और वो निधि का क्या, वो तो वही चाहती है ना हम दोनों का अलग करना। मैं तुमको खो नहीं सकती, मैं तुमको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ शिवानी, बिलीव मी। ऐसे बोल के ना उसके फेस को पकड़ के ना उसकी आंखों में आंसू होते हैं और शिवानी को बहुत प्यार से देख रही होती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और शिवानी पहली बार नैना की आंखों में उसके लिए वो जुनून, वो तड़प देख के ना उसकी आंखों से भी ना आंसू आ जाते हैं और वो नैना को एकदम टाइटली हग कर लेती है, एकदम टाइटली हग करती है और उसके फेस की तरफ देखती है और उसके लिप्स पे अपना लिप्स को खुद रख के ना बहुत प्यार से किस करती है, बहुत ज़्यादा प्यार से। बट उसके कानों में ना वो चीज़ आती है कि मैंने तो तुमको छू लिया, अब क्या करोगी तुम इस बॉडी का। तो शिवानी ना एकदम से नैना से दूर होती है और गाड़ी में बैठ जाती है, बोलती घर चलते हैं। नैना बोलती है, बट अच्छा। तो शिवानी बोलती, नहीं घर चलते हैं। मुझे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मुझे घर जाना है। ऐसे बोल के वो गाड़ी में बैठ जाती है और दूसरी तरफ पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और निधि को वहाँ से उठा के ले जाती है। पूरे रास्ते नैना और शिवानी अकेले कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, बट एक दूसरे से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे होते हैं। नैना कोशिश करती है बात करने की शिवानी के साथ और बोलती कि बच्चा, कुछ कुछ भी नहीं हुआ है, तुमको तुमको निधि की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और देखना, निधि को ना बहुत बहुत ज़्यादा, मैं उसको ना जेल से बाहर आने ही नहीं दूंगी, उसको बर्बाद कर दूंगी, मैं प्रॉमिस यू। तो शिवानी ने नैना की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे बस कुछ टाइम अकेले रहना, प्लीज़ डोंट फोर्स मी, मुझे मुझे अकेले रहना है। ऐसे बोल के वो नैना की तरफ देखती है और आंखें बंद करके ना खिड़की के बाहर देखने लगती है। नैना को शिवानी की इस तकलीफ से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। बट वो शिवानी की तकलीफ कम भी तो नहीं कर सकती है। इसे बोल के ना वो मतलब घर की तरफ चले जाते हैं। नैना के हाथों में एकदम बहुत बड़ा कट होता है बट शिवानी की नज़रें ही नहीं पड़ती है उसके ऊपर। और जैसे ये लोग घर एंटर करते हैं ना, शिवा नैना के हाथों से एकदम ब्लड ही ब्लड, ब्लड ही ब्लड एकदम निकल रहा होता है। तो जैसे ही घर एंटर करते हैं ना, नैना की मम्मी की नज़र शिव नैना के हाथों के ऊपर पड़ती है और एकदम भाग के आती है। तो शिवानी एकदम शॉक हो के ना पीछे टर्न करती है तो देखती है कि उसकी मम्मा उसका हाथ पकड़ के ना, वो जो साड़ी पहनी होती है उससे फाड़ के एकदम उसको बांध रहे हो, बोलती कि नैना बच्चा क्या हुआ, कहाँ कहाँ पे चोट लगा है, कैसे ये कैसे चोट लगा है।
इतना बड़ा कट लगा, तुम घर क्यों आए? चलो चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। ऐसे ना भागते, उसकी माँ पागलों से बिहेव करने लगती है। तो शिवानी जैसे ही टर्न करती है ना नैना की तरफ, वो देखती है कि उसके हाथों में सच में बहुत बड़ा कट लगा है और वहाँ पे कांच भी लगा है। शिवानी भी भागते हुए जाती है और बोलती है तुम्हारे हाथों पे कट ये कैसे लगा? हाँ, तो नैना बोलती है, नहीं नहीं बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, तुम रिलैक्स करो, जाओ आराम करो। तो शिवानी बोलती, पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, तो उसकी माँ बोलती, तुम बस पागल हो गई हो। शिवानी से ही बोलती, चलो अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। तो नैना बोलती, नहीं मम्मा इट्स ओके, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो उसकी मामा बोलते, मुझे नहीं पता, इसलिए तुमको पैदा नहीं किया कि तुम अपने खून ऐसे बहाओ, ऐसे करवट लगा के। हाँ, कहाँ लगा, किसके साथ लड़ाई करके आई हो? बोलो, उसको ना छान से मार दूंगी, मेरी बच्ची का खून बहाया उसने, उसको 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 जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। और शिवानी भी की आंखों में ना बहुत आंसू, बहुत दर्द उभर आए होते हैं। वो नैना का हाथ पकड़ती है, कार में बिठाती है और उसके मम्मा के साथ एकदम स्पीड ड्राइव करके ना उसको हॉस्पिटल लेके जा रही होती है। और पूरे रास्ते ना वो उसका हाथ वो ना अपने हाथों में पकड़ी होती है। तो नैना बोलती कि शिवानी इट्स ओके मम्मा, इट्स ओके, नहीं दर्द हो रहा है मुझे। तो शिवानी बोलती, तुमको पूछा मैंने? हाँ, तुमको पूछा, कुछ पूछा मैंने? तुम क्यों क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हो? ज़्यादा ना झांसी की रानी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ना रक्षा कर सकती थी, तुमको ना आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो नैना बोलते, हाँ देखा मैंने कैसे रक्षा कर सकती थी, उस बेचारी को मार देती। तो शिवानी का दिमाग खराब हो जाता, बोलते अच्छा वो बेचारी है? हाँ, वो बेचारी, तुमको कहाँ से वो बेचारी लगी? तो नैना बोलती, भाई इतनी डेंजर टोन से जो मार खाती है उसको बेचारी ही बोलूंगी ना। अब उसको थोड़ी ना पता है कि जिसको वो कल से कली समझी थी वो तो डेंजर टोन निकलेगी। तो शिवानी ने एकदम गुस्से में नैना की तरफ देखती है और बोलती, तुमको अभी भी मजाक सोच रहा है? तो नैना बोलती, मजाक कहाँ कर रही हो मम्मा, ये एकदम डेंजर टोन है। डेंजर टोन क्या, जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली, एकदम झपाटा मारती है। तो उसकी माँ बोलती, बकवास बंद करो अपना, इतना खून निकल रहा है तुम्हारा और तुमको मजाक करनी है? तो नैना बोलती, हद है भाई, जिसको चोट लगा है उसको ही दर्द नहीं हो रहा है, बाकी सबको दर्द होया जा रहा है। तो जैसे ये लोग ना हॉस्पिटल पहुंचते हैं ना, शिवानी पागलों से डॉक्टर को, नर्स को बुलाती है और उसका फर्स्ट एड करने की कोशिश करती है। मतलब बोलती है, पर जैसे डॉक्टर देखते हैं ना वो बोलते हैं कि ये क्या हुआ, इनको तो पटाखे लगने पड़ेंगे, ऐसे बोल के ना उनको इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। और सारा का सारा खाओ ऐसे पूछ के ना नैना को ना एकदम 15 टाके लगते हैं। और शिवानी उसको एकदम घूर के देख रही होती है। तो नैना बोलते है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? उसकी मम्मा भी उसको घूर के देख रही होती है। तो बोलती है, आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो, जैसे मुझे पीटने वाले हो? हाँ। तो शिवानी बोलती, पीटने वाली हरकतें ही कर रही हो, कितने टाके लगे हैं तुमको? नैना बोलती, 15। शिवानी बोलती, और इतना सा चोट, घर जा रही थी रास्ते में मुझे बताया क्यों नहीं, दिमाग घुटने में है क्या? तो नैना बोलती, नहीं, बस मैं दिमाग का यूज करना बंद कर दी हूँ जब से मेरा दिल काम करना स्टार्ट किया। तो शिवानी बोलती, अपनी ये बकवास की लाइन ना अपने पास रखो, ये तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो नैना बोलती, आपसे बुरा तो कोई है भी नहीं, हो भी नहीं सकता कोई आपसे बुरा। तो उसकी मम्मा बोलती कि शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो एक तो तुम्हारा खैर कर रही है और उसमें ऊपर से तुम उसको भला बुरा बोल रही हो। तो नैना बोलती, अरे मम्मा तुमको पता नहीं है, ये खून चूसने वाले वेम्पायर है, वेम्पायर। आप थोड़ी देर इसके सामने खून रिस जाता तो ये मेरा खून चूसने हो जाती, इसीलिए मैंने टाके लगाई। मम्मा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो शिवानी ने एकदम घूर के देखते हुए बोलते, मैं खून चूसने वाली ड्राकुला हूँ? हाँ, मैं खून चूसने वाली ड्राकुला हूँ, और तुम क्या हो? हाँ। तो नैना बोलती है, तुमने गलत सुना, मैंने ड्राकुला ड्राकुला नहीं बोला, मैंने वेम्पायर बोला, वेम्पायर, सुंदर सुंदर हॉट हॉट सी, जो खून पी के अपनी जवानी बढ़ाती है। तो नैना को शिवानी ने एकदम घूर के देखती है और बोलती है कि चाहे तुम्हारा हाथ टूट जाए, पेट टूट जाए, मेरे पास मत आना, मैं वैम्पायर हूँ ना, तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सही है मम्मा, मैं घर जा रही हूँ, इसको ना लेके आ जाना मेरे पीछे पीछे। ऐसे बोल के वो थोड़ा देर आगे जाती है और आगे जाती है और डॉक्टर से बात करती है और मेडिसिन वगैरह सब कुछ ले लेती है और फिर से रूम में चली जाती है। तो नैना बोलती है, तुम तो चली गई थी ना, फिर वापस क्यों आई? तो शिवानी बोलती, मम्मा को लेने आई हूँ, तुमको लेने कौन आया? मेरी मम्मा पैदल जाएंगे घर, टैक्सी करके जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, समझी, इसलिए उनको लेने आई हूँ। और मम्मा आप तो अकेले नहीं जाओगे ना, अपनी बेटी को भी साथ ले लो। ऐसे बोल के ना वो जो होता है सारा मेडिसिन वेडिसिन सब हाथ में पकड़ती है और नैना की मम्मा नैना को सहारा देती। तो नैना बोलती है, मम्मा यार लंगड़ी लुंगड़ी नहीं हुई हूँ, ढंग से चल सकती हूँ मैं। तो उसकी मम्मा ना घूर के देखती है और बोलती है ना, तुम ना जानवर हो जानवर, तुमको ना खैर दिखाना ही नहीं चाहिए, खैर थोड़ा सा दिखाओ ना तुम्हारा घमंड होने लगता है। तो नैना बोलती है, इसीलिए तो बोलती हूँ मम्मा, आप शेरनी जन्म पैदा की हो आपने, और शेरनी को कभी तकलीफ नहीं होता। सो इट्स ओके, इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मा, बच्चा मैं ठीक हूँ। ऐसे बोल के उसको बहुत प्यार से देखने लगती है शिवानी को। शिवानी को और गुस्सा आता है।
वो मम्मा बोलती है अपने मम्मा को और बच्चा बोलती है शिवानी को, और शिवानी को समझ में सारी चीज़ें आती है। बट वो उसको घूर के देखती है और बोलती है अभी तो जंगली बिल्ली, ड्राकुला, वैम्पायर पता नहीं क्या-क्या बोला था। अभी बच्चा, बेटा तुमको तो ऐसी इतनी इजीली बेड पे एंट्री मिलेगी ही नहीं। मस्का लगा लो मस्का जितना लगाना है। ऐसे बोल के ना वो सारा सामान पकड़ के आगे आगे जाने लगती है, ड्राइव करती है और नैना को पीछे की सीट में बिठा देते हैं। और नैना की मम्मा और शिवानी कार ड्राइविंग सीट में बैठ के और उसके बाजू की सीट में बैठ के जाने लगते हैं। नैना बोलती है मुझे बैठना था ना वहाँ, मैं बीमार हूँ। तो शिवानी बोलते शट अप, मुंह ना खोलने की जरूरत नहीं है तुमको, समझी। ऐसे बोल के वो गाड़ी ड्राइव करके ना घर के अंदर ले जाती है। तो घर के अंदर जैसे ही जाते हैं ना, तो शिवानी की मम्मा और नैना के पापा दोनों ही देख के ना थोड़े से घबरा जाते हैं। उससे पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। तो नैना सारी बात बताती है कि क्या हुआ कैसे हुआ। बट वो ये नहीं बताती कि शिवानी के साथ ऐसा कुछ हुआ था या कुछ कुछ समथिंग, कुछ नहीं बताती कि उसको उसकी कोई की अंदर रह गई थी और सारा का सारा रूम बंद हो गया था। तो एकदम वो खिड़की तोड़ के अंदर घुसी। तो ये चीज़ सुन के ना नैना की मम्मा फिर से बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश, शैतानों गालियों सारी चीज़ों की बारिश करने लगती है। और नैना कान में हाथ रखे ना ऐसे सुनती रहती है। उसके पापा, उसकी मम्मा, शिवानी की मम्मा सब चिढ़ जाते हैं। और शिवानी को ये सारी चीज़ें ना बुरी लगती है कि वो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुआ। और वो सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रही है कि ताकि शिवानी का नाम ना आए। तो एकदम से चिल्लाती कि नहीं बस, बस हो गया ना, ये मेरी बीबी है ना, इसके ऊपर मैं चिल्लाऊंगी बस, आप में से कोई नहीं चिल्लाएगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो नैना की मम्मी बोलती है बेटा तुम्हारी बीबी बाद में, बेटी मेरी है, इसको सुनाना ना मेरा परम कर्तव्य है। तो शिवानी बोलती है मम्मा ये परम कर्तव्य ना आपने अब मुझे हैंडओवर कर दिया है। इसको सुधारूंगी भी मैं, सुनाऊंगी भी और डांटूंगी भी मैं, तो प्लीज़ इसको मत सुनाइएगा ठीक है ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इसको डांट खाता हुआ देख के। उसकी मम्मा बोलती है ठीक है इसको कमरे में ले जाओ, मैं खाना तुम लोगों के कमरे में ही ले आऊंगी। तो नैना बोलती है कि क्या मम्मा कमरे में ले जाने की बात बोल रही हो, वो भी इस वैम्पायर के साथ, और मेरा खून निकल रहा है मम्मा, भूल गई, ये मेरा खून चूस के मुझे मार देगी। तो शिवानी बोलती अच्छा खून चूस के तुमको मार दोगे ना, हाँ चलो चलो तुमको पर्सनली खून चूस के मैं मार देती हूँ। ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ दी। तो शिवानी का हाथ जैसे ही पकड़, शिवानी जैसे ही नैना का हाथ पकड़ती ना, नैना बोलती जाओ 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 जाओ, दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है मम्मा, देखो देखो ये लड़की मेरा हाथ तोड़ देगी। तो शिवानी एकदम से हाथ छोड़ देती है और बोलती है ज्यादा दर्द हो रहा है। तो नैना ना जोर जोर से हंसने लगती है। तो शिवानी बोलती है कि तुम और तुम्हारा नाटक, उठो जल्दी चलो साथ में, ऐसे बोलकर दूसरा हाथ पकड़ दिए और उसको अपने साथ में लेके जा रही होती है। शिवानी आगे आगे नैना पीछे पीछे, और नैना को ये सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि यही तो चाहिए था शिवानी से, कि ये कंसर्न, ये प्यार, ये सारी चीज़ें तो उसको चाहिए थी। और फाइनली अब उसको उससे वो सारी चीज़ें मिल रही है और नैना को बहुत अच्छा लग रहा होता है। बट नैना जैसे ही कमरे के अंदर जाती है ना, शिवानी दरवाज़ा बंद कर देती है और एकदम अपने कमर पे हाथ रख के खड़ी हो जाती है। तो नैना एकदम जाती है, बेड पे बैठती है, वो देखी नहीं होती है पीछे की शिवानी कैसे खड़ी है। तो एकदम जाके वो बेड पे बैठती है और जैसे टर्न करके ना शिवानी की तरफ देखती है। तो बोलती कि क्या। तो शिवानी बोलती क्या। नैना बोलती कि क्या क्या। तो शिवानी बोलती नीचे बोला क्यों नहीं, सबका डांट क्यों खा रही थी तुम। तो नैना बोलती क्या बोलना था मुझे। तो शिवानी बोलती कि वही कि मेरे साथ क्या हुआ और उस निधि ने क्या किया और तुमको ये चोट क्यों लगी है। तो नैना बोलती कि मुझे जो चोट मेरी की अंदर रह गई थी ना कार की, वही लेने के लिए मैं तोड़ के गई थी, तुम्हारी वजह से थोड़ी ना लगा है मुझे। वो निधि के ऑफिस में रह गई थी मेरी की, तो मैं बस वही करने गई थी, मुझे क्या पता था तुम वहाँ पे निधि के साथ तुम जंगली बिल्ली वाला खेल खेल रही हो। तो शिवानी का दिमाग ना और हट जाता है, बोलता है मैं जंगली बिल्ली वाला खेल खेल रही थी, हाँ जंगली बिल्ली वाला खेल खेल रही थी, तुम देखी ना वो मेरे साथ क्या कर रही थी। तो नैना बोलती हाँ भाई, वो तो तुम्हारे हाथों से मार खा रही थी, हाय बेचारी निधि, इतनी सुंदर फेस पे इतना ज़्यादा मार का था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। शिवानी तुमने ये सही नहीं किया, इतनी खूबसूरत लड़की पे ना हाथ नहीं उठानी चाहिए। तो शिवानी का दिमाग फट जाता है, बोलती कि हाथ नहीं उठाना चाहिए तो क्या मैं उसके साथ प्यार करती हूँ, सो जाती हूँ उसके साथ। तो नैना एकदम गुस्सा हो जाती है, शिवानी की तरफ देखती है, बोलती क्या बोल रही हो बकवास, हाँ। तो शिवानी बोलती है तो तुम क्या बकवास बोल रही हो, हाँ सुंदर लड़की, हाँ इतनी सुंदर है तो जाओ ना उसके पास। तो नैना बोलती कि सुंदर है तो क्या हुआ, मुझे नहीं पसंद ऐसी ऐसी लड़कियाँ, मुझे तो मिस मेरी वाइफ पसंद है। तो शिवानी ना बोलती हूँ अपना मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ड्राकुला हूँ ना, जंगली बिल्ली हूँ ना, जानवर हूँ ना। तो शिवानी को तरफ ना नैना देख के बोलती हाँ बट मेरी हो ना, और मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है, आई लव जंगली बिल्ली, आई लव ड्राकुला, आई लव, जब प्यार से तुम्हारे होठ मेरे दाँतों पे खड़ेंगे ना, और मेरे दाँत मेरे होठों पे खड़ेंगे ना, हाय सुकून,
सुकून, इतनी सुकून मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो शिवानी बोलती अच्छा सुकून चाहिए तुमको, हाँ सुकून चाहिए। ऐसे बोल के ना जाके वो नैना के जो दूसरे हाथ पे ना वहाँ पे बाइट कर लेती जोर से। तो नैना बोलती हाँ जाओ 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 क्या कर रही हो? हाँ मम्मा 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 बिल्ली हो तो क्या सच में काटोगी क्या? तो शिवानी बोलती हाँ मैं बिल्ली हूँ ना, सच में काटना मेरा परम कर्तव्य है। बोल रही हूँ मम्मा से नीचे बोल के आ रही हूँ मैं। तो शिवानी को नैना बोलती छोड़ दो मेरी माँ, तुम देवी हो, साक्षात देवी हो, तुम प्यार की मूरत हो, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, प्लीज़ 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज़ छोड़ दो, ऐसे बोल के ना हाथ छोड़ने लगती है। तो शिवानी बोलती है कि कायदे में रहोगे, समझी, मेरे साथ में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के वो बाहर जाने लगती है तो नैना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है प्लीज़ 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 डोंट लीव मी प्लीज़। तो नैना को शिवानी देखी बोलती है जा नहीं रही हूँ, दलिया लेके आ रही हूँ तुम्हारे लिए, भूख लगी होगी ना, मेडिसिन देना है तुमको, इसीलिए मैं लेने जा रही हूँ, ज़्यादा ना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ही रूम है, डर कहाँ की डर तुमको, हाँ चुपचाप बैठे रहो। ऐसे बोल के ना वो नीचे जाती है और अपने हाथों से ना नैना के लिए दलिया बनाती है। बट उसके दिमाग में ना वो जो निधि की जो बात होती है ना वो सारी बातें कि मैंने भी तुमको छुआ है और ये बात तुम्हारी बीवी को पता है। और ये चीज़ शिवानी को अंदर ही अंदर ना बहुत गंदा लग रहा होता है कि नैना के अलावा उसको कोई और कैसे छू सकता है, कोई कैसे। और नैना भी ये बात मुझे बता रही कैसे नहीं। मुझे 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 घिन आ रही है गुस्से। मैं वो फाइट, वो सारी चीज़ें उसको ना इमेजिन होती है और उनमें से ना एक बाइट अभी भी उसके बॉडी पे होती है जो कि बहुत डार्क होती है और उसका घाव टाइप हो चुका होता है। ये वो घाव देख, वो जो घाव देख के ना शिवानी को घिन आने लगती है। वो ना बनाते बनाते ना वो छोड़ देती है, जो क्या होता है कच्चा कच्चा छोड़ देती है और पीछे हट जाती है। तो नैना के माँ एकदम से आते बोलते हैं बच्चा ठीक हो, क्या हुआ, ज़्यादा गर्म चीज़ पकड़ ली क्या? तो शिवानी एकदम से उसको होश आता है, बोलती है नहीं 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 मम्मा, ज़्यादा कुछ कुछ नहीं हुआ, बस मैं नैना के लिए ये सूप और दलिया बना रही थी। तो उसके माँ बोलते बेटा तुम जाओ कमरे में, मैं तुमको भेज रही हूँ थोड़ी देर में। तो ना शिवानी का मन मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही होती नैना का सामना करने के लिए। उसको बहुत अजीब सा लग रहा होता है, उसको बार बार निधि की वो सारी चीज़ें सारी बातें याद आ रही होती है। बोलती नहीं नहीं मम्मा मैं यहीं पे हूँ, मैं लेके जाऊँगी एक ही साथ। ऐसे बोल के ना वहीं पे खड़ी रह के ना वो सोच रही होती कि नैना ने इतना सब कुछ मतलब झेला, मैंने उसके ऊपर इतना गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाया, वो मुझसे प्यार करती है और मैंने बदले में क्या किया, मैं उस निधि की कंपनी में चली गई, कितना दर्द हुआ होगा नैना को। और और ये सारी चीज़ नैना को ट्रैप करने के लिए था, मतलब निधि ने जो बोला उस दिन रूम में वही थी, मुझे जहाँ तक पता है। बट वो कैसे बोल सकती है कि वो नैना किसी और के साथ थी? मुझे निधि से हर चीज़ बात करनी पड़ेगी, मुझे उससे बात करनी है, हर चीज़ मुझे क्लियर करनी है। बट अभी नैना का ख्याल रखना है। ऐसे सोच के ना वो दलिया सब कुछ लेती है और रूम की तरफ लेके जाती है। तो देखती है कि नैना बहुत प्यार से सोई है, उसकी बहुत मासूम लग रही है प्यार में और उसकी फेस में ना एकदम सुकून सी है, प्यारी सी स्माइल सी है। शिवानी की नज़र जैसे उसके ऊपर पड़ती है ना वो टेबल पे सारा खाना रखती है, उसके पास जाती है, उसके बालों में बहुत प्यार से हाथ फेरती है और उसके फोrehead पे किस करती है और जैसे किस करके पीछे हटती है ना नैना की आंखें तुरंत से खुल जाती है और नैना एकदम बहुत प्यार से शिवानी को देखती है और शिवानी की आंखें भी बस नैना को निहारती रहती है। नैना को एक सुकून होता है कि शिवानी उसके पास है। तो नैना ना उसके फेस पे हाथ रखती है तो शिवानी को ना एकदम awkward फील होता है, मतलब निधि की बात याद आ जाती है कि तुमको मैंने छुआ है और एकदम एकदम पीछे हट जाती है। तो नैना बोलती क्या हुआ? तो शिवानी बोलती नहीं वो दलिया सूप ठंडा हो रहा है ना, वो जल्दी से खाना खा लो फिर हम बात करते हैं। ऐसे बोल के ना वो खाना लेके आती है और बहुत प्यार प्यार से ना वो उसको खिलाती है। तो नैना बोलती तुम भी खाओ। तो शिवानी बोलती नहीं 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 मुझे ना ये मरीजों वाला खाने खाने के ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम खाओ, तुमने ना जो झांसी की रानी बनी हुई थी मेरे लिए, उसके लिए ये प्राइस है आपके लिए, दलिया और ये सूप। तो नैना बोलती उसके लिए अच्छी अच्छी खाना बना के खिलाना चाहिए, मैंने तुम्हारी रक्षा की। तो शिवानी बोलती ओहे मेरी रक्षा की आपने, आप जब तक पहुंची थी मैडम मैंने उस निधि का ना बुरा हाल कर रखा था, तो मेरी रक्षा करने वाली ये गलतफहमी ना आपने दिमाग से निकाल लो, ऐसा कोई सीन नहीं है, समझी ना। तो नैना बोलती देखो एक तो भला करो और ऊपर से मुझे ही दलिया खाने के लिए पड़ रहा है। तो नैना की बात की शिवानी बोलती मैंने बोला था भला करने के लिए, मैं अपनी रक्षा करने के लिए इनफ हूँ, समझी आप। तो नैना बोलती अच्छा इनफ हुआ, इनफ हो तो पिछली बार। तो शिवानी जैसे पिछली बार सुनती है ना तो नैना की तरफ देखती है तो नैना बोलती पिछली बार जब तुम मेरा सर फोड़ने आई थी तो मैंने कैसे तुम्हारा हाथ
हाथ पकड़ लिया था, तो इनफ नहीं हो, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तो नैना शिवानी बोलती अच्छा तो फिर हो जाए दो दो हाथ। तो नैना बोलती अभी मेरा हाथ टूटा हुआ है ना, इसलिए मैं लड़ नहीं सकती। तो शिवानी बोलती ठीक है तुम्हारा हाथ सही होने दो, फिर तुमको ना देखती हूँ कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, हाँ। तो नैना बोलती कि अच्छा तुम भूल रही हो शायद। तो शिवानी बोलती क्या। तो बोलती कि जहाँ पे शिवानी खत्म होती है ना, वहाँ पे नैना स्टार्ट होती है। तो शिवानी बोलती है कि अच्छा वो कैसे। तो बोलती शिवानी नैना। तो शिवानी बोलती कि तुम ना तुमसे ना कुछ बोलना बेकार वाली बात है, बेकार वाली कहाँ कहाँ से ऐसे उटपटांग लॉजिक लेके आती हो, हाँ। तो नैना बोलती है कि दिल से आता है बेबी, दिल से। तो शिवानी बोलती है अपनी ये फ्लर्टिंग लाइन ना मुझसे ना करना बंद करो। तो नैना बोलती है अरे भाई अपनी बीवी से फ्लर्टिंग नहीं करूंगी तो क्या बाजू वाली से फ्लर्टिंग करूँ, हाँ। तो शिवानी बोलती है सोचना भी मत, एक हाथ में 15 टाँके लगे हैं ना, पूरे बॉडी में टाँका लगवा दूंगी नहीं तो। नैना बोलती है हाय तुम जब जेलस होती हो ना दिल को सुकून लग जाता है। तो शिवानी बोलती है ज़्यादा ना सुकून लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ना मुक्का भी मारना आता है मुझे। तो नैना बोलती नहीं 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 नहीं, मैं तो डर गई भाई डर गई, मेरे को थोड़ी ना और 15 टाँके लगवाने हैं मेरी इतनी सुंदर से फेस पे। अच्छा लगेगा क्या टाँके लगे हैं बेबी, ऐसी हरकतें नहीं करते बच्चा, बिल्कुल नहीं करते ऐसी हरकतें। शिवानी बोलती है चुपचाप से खाना खा लो, ज़्यादा ना बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तो नैना बोलती है कि ओके ओके खाना खा रही बट पहले बोला आई लव यू। शिवानी बोलती है कौन सी खुशी में भाई मैं तुमको आई लव यू बोलूँ। तो नैना बोलती है बोलो ना आई लव यू। तो शिवानी बोलती है ऐसी हरकत है ना मुझे करने का कोई शौक नहीं है, तुमको खाना खाना है खाओ नहीं तो चाओ। नैना बोलती ठीक है मुझे नहीं खाना। तो शिवानी बोलती नहीं खाना पक्का नहीं खाना। नैना बोलती नहीं खाना। तो शिवानी ने अपना स्लीव फोल्ड कर दिया, बोलती देखो फिर मेरे ये 2.5 किलो का मुक्का अगर तुम्हारे फेस पे पड़ेगा ना तो तुम्हारी सारी ब्यूटी चली जाएगी। तो चुपचाप से ये खाना खाओ और सो जाओ मेडिसिन लेके, समझी। नैना बोलती कल लेवल के लिए तो बोला था। तो शिवानी बोलती है नहीं मिलेगा आपको कुछ, आपको ये दलिया मिलेगा ये सूप मिलेगा, चुपचाप से ठूस लो समझी। तो नैना ने उसको एकदम गंदा सा फेस करके देखती है। तो शिवानी बोलती ओ ले मेरा बच्चा गंदा लग रहा है, और करो और बनो झांसी की रानी और करो फाइट, अब तो ये खाना ही पड़ेगा आपको, दवाई भी लेनी है, चलो सुभाष मुँह खोलो। ऐसे बोल के ना उसको खिला रही होती है। इन दोनों के बीच में ना बातें नॉर्मली होती है, बट शिवानी के दिल में ना बहुत सारी चीज़ें मतलब घर करके रह जाती है। यहाँ पे नैना शिवानी कम्फर्ट हो बोल के उन सारी चीज़ों को बीच में ला ही नहीं रही होती है, एकदम मस्ती मजाक कर रही होती है। नैना भी अपने दिल की बातें छुपा रही होती है और शिवानी भी अपने दिल की बातें छुपा रही होती है। और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न भी दिखा रहे होते हैं और प्यार प्यार से शिवानी नैना को सारा का सारा खाना खिलाती है। और बारी आती है मेडिसिन की। तो नैना बोलती कि नहीं खाना मुझे। तो शिवानी बोलती खाना तो पड़ेगा आपको। नैना बोलती नहीं खाना कड़वा होता है। तो शिवानी बोलती कड़वा होता है, अच्छा तो ये तो आपको झांसी की रानी बनने से पहले पता होना चाहिए कड़वा होता है, हाँ। तो नैना बोलती कि नहीं खाना नहीं खाना मुझे नहीं खाना प्लीज़ मुझे नहीं खाना। तो शिवानी बोलती चुपचाप से मुँह खोलो। नैना बोलती नहीं खाना ना। तो शिवानी बोलती मुँह खोल रही हो कि मैं तुम्हारा मुँह खुलवाऊँ। नैना बोलती गंदे लड़की मुझे नहीं खाना। तो शिवानी बोलती सोच लो मेडिसिन खाओगे तो तुमको बदले में कुछ मिलेगा। तो नैना बोलती क्या मिलेगा। शिवानी बोलती देखो देखो बदले में कुछ मिलेगा बोलो तो। कैसे एक्साइटेड हो जा रही है मेडिसिन खाने के लिए, चुपचाप से मेडिसिन खाओ। नैना बोलती नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो शिवानी बोलती मैंने बोला ना बदले में तुमको कुछ मिलेगा। तो शिवानी बोलती पहले बताओ क्या मिलेगा। नैना बोलती कि एक तुम्हारी मनपसंद चीज़ जो तुमको बहुत पसंद है जो तुम चाहती हो मुझसे। तो वो नैना तो एकदम ख्याली पका पुलाव ना एकदम पकाना स्टार्ट कर देती है, बोलती कि पहले मुझे उस चीज़ चाहिए। तो शिवानी बोलती है नहीं पहले मुँह खोलो। तो नैना बोलती नहीं 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 नहीं, तुम बाद में पलट गई मैंने मेडिसिन खा लिया और तुम बदल गई तो शिवानी बोलती कि भरोसा नहीं है मुझ पे। तो नैना बोलती नहीं 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 इस मामले में तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, बाद में पलट जाओगी, मुझे मेरी मनपसंद चीज़ पहले पहले दो फिर मैं मेडिसिन खा लूँगी प्रॉमिस। और शिवानी बोलती तुम बदल गई तो। नैना बोलती थी मैं बदल गई तो तुम छोड़ोगे क्या, मुक्का मार के खिला देना मुझे। तो शिवानी बोलती पक्का। तो नैना बोलती हाँ पक्का। तो शिवानी बोलती ओके ऐसे बोल के उसके लिप्स की तरफ ना टच करती है। तो नैना बोलती है कि हाँ। तो शिवानी बोलती ओके तो आपकी मनपसंद चीज़ आपको मिलने वाली है तो एक्साइटेड हो। नैना बोलती हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, प्लीज़ जल्दी 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 दो ना प्लीज़। नैना को पूरा का पूरा लग रहा होता है कि शिवानी उसको किस करने वाली होती है और शिवानी भी उसकी पूरे लिप्स को ऐसे 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 टच करके ना उसको छू रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा किस वाली वाइब दे रही होती है। और धीरे 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 वो नैना के क्लोज आ रही होती है और जो मेडिसिन होता है ना वो नैना के माउथ में डाल देती है
और वो पानी का ग्लास लेके ना नैना के मुंह में भी डाल देती है। और धीरे 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 नैना के क्लोज आके उसके लिप्स के तरफ अपने लिप्स को लेके जा रही होती। सो फ्रेंड्स किस करवा दूंगी तो मज़ा थोड़ी ना आएगा, आपको तड़पाने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतने दिन गैप कर लिया यार। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी टू माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ होप कि आप इस एपिसोड को एंजॉय करेंगे। एंड कुछ लोग जो बोल रहे थे कि स्टोरी जल्दी ख़त्म कर दो, प्लीज़ ये स्टोरी को एंड कर दो यार। एंड तो मैं कर दूँ, बट एक अच्छे मुकाम पे ले जाके एंड करना सही होगा ना, तो प्लीज़ कुछ दिन का और वेट कीजिए, स्टोरी एंड हो जाएगा, उस चीज़ का टेंशन मत लीजिए। आपकी हुक्म सर आंखों पे। एंड आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा जो पर्सनल चैनल है, जो दूसरा वाला स्टोरी पर अनन्या, आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ़ यू कि मेरे दूसरे चैनल को भी जाके ऐसे सपोर्ट कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। और मुझे अपनी सगर आँखों पे ऐसे बिठा के रखिएगा, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मेरी फैमिली, मेरा प्यार, सब कुछ आप ही हो। आप लोग हो तो मैं हूँ, तो प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए और मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहिए। और मुझसे कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लॉट्स ऑफ टाइम टू मी। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।